नमस्कार दोस्तों। आज हम जीके के बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। त्रिपिटक की पुस्तक, इसमें आपको बताना है कि जो त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं उन त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकों को कौन से धर्म से संबंधित है। हिंदू, बौद्ध, जैन। त्रिपिटक की जो पुस्तकें हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मेरा जीवन, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्मायोपिया और मोतियाबिंद। तो इसका करेक्ट आंसर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आँखों से होने वाली बीमारी है जिसका संबंध दृष्टि अपवर्तक लेंस से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो जब वैज्ञानिक सिद्धांत की बात आ रही है तब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डार्विन। डार्विन वह व्यक्ति जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम बात की। डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, और उन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि आखिर प्रजातियों की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है। गुजरात से संबंधित लोक नृत्य के बारे में आपको बताना है। नौटंकी, गरबा, कथकली, भांगड़ा। तो गुजरात से संबंधित लोक नृत्य है गरबा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। भांगड़ा, और इसलिए इसका सही आंसर होगा गरबा। भांगड़ा पता है आपको पंजाब में किया जाता है, तो भांगड़ा पंजाब का है। एक क्वेश्चन है कि बोर मॉडल समझा जाता है। बोर मॉडल है और बोर मॉडल के बारे में कथन दिए गए हैं। केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, एक परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन सौर स्पेक्ट्रम। तो आपको इसका आंसर बताना है कि बोर का परमाणु मॉडल किससे संबंधित है। तो बोर का परमाणु मॉडल जो है एक परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रगान को पहली बार किस साल में गाया गया था। आपको उस वर्ष का नाम बताना है जब पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। 1911 में आपको पता है कि दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे उनके लिए भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी के फलस्वरूप 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1911। और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर की यह रचना केवल भारत का ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है जिसका नाम है ओमार सोनार बांग्ला। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एकमात्र ऐसी रचना है जिसका दो स्वतंत्र राष्ट्रों का, गणतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रगान बना हुआ है। और साहित्य के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाली होल की लड़ाई निम्नलिखित में से किस देश के बीच लड़ी गई थी। ये रहे आपके ऑप्शन। पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड और ब्रिटेन। इसमें आप देखोगे कि पुर्तगाली इसमें शामिल थे और ब्रिटेन भी शामिल थे। पुर्तगाली और ब्रिटेन लोगों के बीच ये युद्ध प्रमुख रूप से हुआ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। करतारपुर कॉरिडोर भारत और किस देश के बीच में। करतारपुर जो कॉरिडोर है वो गुरु नानक साहब से संबंधित है। गुरु नानक साहब को सिख धर्म का प्रोपाउंडर यानी प्रस्तावक या संस्थापक माना जाता है। करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पास करके आपको पाकिस्तान जाना होता है, तब आपको वहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिटीज L2S फोर्टियस का आदर्श वाक्य है। ये बताना कि किस खेल का ये आदर्श वाक्य है। ये रहे आपके ऑप्शन। एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल के ओलंपिक खेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल इसका सही आंसर है। अकबर के अधीन मीर बख्शी की देखभाल करना आवश्यक था। मीर बख्शी अकबर के ज़माने में एक सर्वोच्च पद हुआ करता था और इस सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। जैसे आज सेनापति को सुप्रीम कमांडर बोला जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोला जाता है। उस समय सेनापति को, सर्वोच्च सेनापति को मीर बख्शी बोला जाता था। तो ये मध्यकाल की टर्मिनोलॉजी है, मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर होगा सैन्य मामले। अकबर का शासन पता है कि आपको, अकबर जब छोटी थी तब उसकी बैरम खान और उसकी जिसने उनका पालन पोषण किया था, मौसी ने, उसके माध्यम से शासन चला था। इसी शासन को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। बैरम खान को बाद में उसने हज पर भेज दिया, वही रास्ते में उसकी मौत हो गई और फिर पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तब अकबर महान के रूप में सामने आया और हल्दी घाटी की लड़ाई तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। विकीलीक्स द्वारा स्थापित किया गया था। विकीलीक्स किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मार्क जुकरबर्ग, जूलियन असांजे, जेफ बेजोस, जैक मा। तो इसका सही आंसर होगा जूलियन असांजे। विकी से टेक्नोलॉजी से जुड़ा क्वेश्चन है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे फल या खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि आंवला है, टमाटर है। जिसमें खट्टापन होता है उसमें आपको ज़्यादातर विटामिन सी मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम।